फिलहाल एक बार फिर से रुक कर लेंगे जंगे मैदान से आ रही बड़ी खबरों का। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो की यूरोप को बड़ी वार्निंग, और वार्निंग क्या है? यूरोप को पिछली गलतियों से सबक लेना होगा, सबक सीखना होगा, शांति और स्थिरता के लिए कदम उठाने होंगे। मैक्रो ने यह नसीहत यूरोपियन कंट्रीज को दी है। तो रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने क्या कहा, आपके लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है। पहली बात, यूरोप को वर्ल्ड वॉर 1 के बाद की गलतियों को दोहराने से बचाना होगा। 1918 में जर्मनी के साथ जैसा हुआ था वैसा अब नहीं होना चाहिए, इमैनुअल मैक्रो ने कहा। और इस वक्त यूरोप को अपनी पिछली गलतियों से सीख लेनी होगी। रूस यूक्रेन में शांति के लिए बातचीत हो तो कोई भी पक्ष अपमानित महसूस ना करे। हम ये जानते हैं कि आने वाले हफ्ते और महीने बहुत कठिन होने वाले हैं। बिल्कुल, और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ मैक्रो यूक्रेन का सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ यूरोप को इस तरह की नसीहत देना। स्टैंड क्या है मैक्रो का? कहीं ये सिचुएशन तो नहीं कि नोबडी वांट्स टू फाइट अदर्स वॉर? और इस बीच राष्ट्रपति मैक्रो ने एक बार फिर रूस यूक्रेन के बीच शांति की बात कही है। यूरोपीय संघ को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि पुतिन अपमानित हो। देखिए, ये पॉइंट गौर करने वाला है। राष्ट्रपति पुतिन ने विक्ट्री डे पर पूरी तरह से युद्ध जैसा भाषण दिया है। यूरोपीय संघ को शांति, स्थिरता, लोकतंत्र के लिए काम करना होगा। रूस पर अत्यधिक दबाव डालने से यूक्रेन में शांति नहीं होगी। यूक्रेन को यूरोपीय संघ में शामिल होने में कई दशक लग जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि यूक्रेन की एप्लीकेशन पर जल्द कार्रवाई होगी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैक्रो जिस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, सिचुएशन वही आ गई कि नोबडी वांट्स टू फाइट अदर्स वॉर? जी हाँ, इमैनुअल मैक्रोन अब तक तो इलेक्शन में बिजी थे, अब वो फ्री हो गए हैं। वो ये कहना चाहते हैं दुनिया के देशों को कि प्रेसिडेंट पुतिन को एक एग्जिट पॉलिसी अब दरकार है, यानी वो सम्मानजनक परिस्थिति से किस तरह से यूक्रेन में सीज फायर डिक्लेयर करें। देखिए, यूक्रेन तो युद्ध रोक नहीं सकता क्योंकि रशियन फौजें हैं वो यूक्रेन के अंदर हैं। सिर्फ एक ही पर्सन है, एक ही बंदा है जो कि इस युद्ध में अब सीज फायर डिक्लेयर कर सकता है, वो है राष्ट्रपति पुतिन। यानी पुतिन को एक इज्जतदार तरीका चाहिए। वर्ल्ड कम्युनिटी को एक माहौल तैयार करना पड़ेगा जिसमें कि पुतिन अपने देशवासियों को समझा सकें कि जिस उद्देश्य से वो यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशंस के लिए गए थे वो उद्देश्य हासिल कर चुके हैं। लेकिन और दुनिया की कम्युनिटी को सपोर्ट करें। प्रोफेसर साहब, मैक्रो इससे पहले भी कई बार कोशिश कर चुके हैं कि शांति स्थापित हो, जंग जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो। अब वो बड़ी अहम बातें कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बातचीत की टेबल पर भी दोनों मुल्क बैठे तो कोई भी मुल्क अपमानित महसूस ना करे। ये कोशिश आगे बढ़ाते हुए बातचीत को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। कुछ हल निकलेगा क्या? देखिए, जो मैक्रो ने बात कही है बिल्कुल सटीक बातें कही है एकदम। वो इसकी कीमत जानते हैं कि इसकी सबसे ज़्यादा अगर कीमत चुकानी पड़ेगी तो यूरोप को चुकानी पड़ेगी। वो जानते हैं कि रशिया पे जो एनर्जी का डिपेंडेंसी है यूरोप का, वो अब अमेरिका पे बढ़ जाएगा और अमेरिका की ज़्यादा दादागिरी, ज़्यादा मोनोपोली हो जाएगी। उस बात को भी समझते हैं। तीसरा ये भी जानते हैं कि जितना अशांति होगा यूक्रेन में, एक वहाँ माइग्रेशन का रिफ्यूजी माइग्रेशन का खतरा बढ़ेगा, आर्म्स रेस बढ़ेगी। आप ये देखिए कि एक तरीके से जो मैं फियर फैक्टर की बात कर रहा था पूरे यूरोप की तरफ बढ़ता जाएगा। तो मैक्रोन इस बात को समझ रहे हैं। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बात कही कि देखिए कयास लगाए जा रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन में आप यूक्रेन को शामिल कर दीजिए, फिनलैंड को कर दीजिए। उन्होंने हिदायत दी कि पॉसिबल नहीं है तो एक ब्रॉडर यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन बना। समअप करते हुए ये कहा जा सके कि मैक्रो फिलहाल ये कह रहे हैं कि इतिहास से सीखा जाए, और अभी की सिचुएशन में कम से कम सबसे एप्ट तो वही चीज नजर आ रही है। एक बड़ी खबर इस वक्त पोलैंड को लेकर है। पोलैंड पर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको का बड़ा बयान आया है कि पोलैंड के संभावित हमले पर लुकाशेंको ने कहा है कि पोलैंड को कोशिश करने दें। लुकाशेंको ये कह रहे हैं हम यहाँ ऐसे ही नहीं बैठे। और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की यूक्रेन यात्रा पर बड़ी खबर। यूक्रेन जाने के लिए तैयार और बेकरार हैं बाइडेन। व्हाइट हाउस की तरफ से यह खबर आ रही है, व्हाइट हाउस के हवाले से। यूक्रेन जाने से उन्हें खुशी होगी, लेकिन अभी प्लान नहीं बना है। अभी यूक्रेन यात्रा का प्लान नहीं फाइनल किया गया है। ज़ेलेंस्की की तरफ से यह बात कही गई है, लेकिन यह भी कहा गया है कि अगर वो यूक्रेन जाते हैं तो उन्हें खुशी मिलेगी। यानी कि बाइडेन के यूक्रेन जाने की योजना तो है, लेकिन कब है इसके बारे में अभी व्हाइट हाउस की तरफ से कोई भी स्पष्ट समय या तारीख नहीं बताई जा रही है।
लेकिन इस बात को कहा जा रहा है कि बाइडेन यूक्रेन जा सकते हैं। तो लगातार शुरू से ही यह बात कही जा रही थी। और चतुर्वेदी सर, बाइडेन के जाने न जाने से क्या बड़ा फर्क हो सकता है वॉर सिचुएशन में, आप इसे कैसे देखते हैं? बेसिकली ये मनोबल बढ़ाने के लिए यूक्रेन का, जेलेंस्की का कि मैं आपके साथ हूं, बट ये तब तक इसका इफेक्ट नहीं होगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं पहुंचेंगे। सहायता, मिलिट्री सहायता और लॉजिस्टिक सहायता और इवन द ट्रुप्स जब तक नहीं पहुंचेंगे, कोई बाइडेन को सीरियसली नहीं लेगा। मैं बिल्कुल कन्विंस्ड हूं, जो मैक्रो ने कहा है बिल्कुल सही कहा है कि जब तक सम्मान पूर्वक दोनों देशों के साथ बातचीत नहीं होगी, एक देश को आप बूचर और क्रोकोडाइल कह के बात करेंगे, ये समझौता नहीं होने वाला। ये तभी होगा जब दोनों को आपस में बैठाकर उनकी बातें सुनकर उनको सम्मानजनक स्थिति में उनसे बात करें, तभी ये। लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ये काम बड़ा मुश्किल नजर आता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।